हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 38 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1457। बिल्कुल भी मीडियम नहीं, दो बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। गिवन अ बाइनरी ट्री वेयर नोड वैल्यूज आर डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, देखो नोड के जो वैल्यूज होंगे वो 1 से 9 के बीच में ही होंगे ना, और कोई वैल्यूज नहीं हो सकते। A path in the binary tree is said to be pseudo-palindromic if at least one permutation of the node values in the path is a palindrome। ठीक है, अब देखो ध्यान देना। रिटर्न द नंबर ऑफ pseudo palindromic paths going from the root node to the leaf node, यानी कि रूट से लीफ तक में जितने भी पाथ है ना, जैसे एक पाथ मुझे ये दिख रहा है 2 3 3, रूट से लेकर लीफ तक का है ना। एक पाथ मुझे ये दिख रहा है, देखो 2 3 1। एक पाथ मुझे ये दिख रहा है 2 1 1। क्यों? क्योंकि ये लोग रूट से लीफ तक है। यहाँ पर वही बोला ना, गोइंग फ्रॉम रूट नोड टू द लीफ नोड्स। और उन पाथ का काउंट बताना है जो स्यूडो पैलिंड्रोमिक हो। स्यूडो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या हुआ? जैसे ये पाथ को देखो 2 1 1 है। ठीक है, अगर इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये पैलिंड्रोम बन सकता है। इसका कोई भी परम्यूटेशन, कोई एक परम्यूटेशन जरूर होगा जिस जो एक पैलिंड्रोम बन जाए। अब बन सकता है, देखो 1 को यहाँ डाल दो, 2 को बीच में डाल दो, यहाँ 1 को डाल दो। ठीक है, तो ये मतलब ये स्यूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है मेरा। तो एक पाथ मुझे ये मिल गया। एक और पाथ मुझे दिख रहा है जो स्यूडो पैलिंड्रोमिक है, वो है ये, है ना, 2 3 3। इसको भी रीअरेंज करोगे तो 3 2 3 कर सकते हो। देखो ये भी पैलिंड्रोम है, राइट। तो हमें दो पाथ मिल गए हैं जो स्यूडो पैलिंड्रोमिक है। ये स्यूडो पैलिंड्रोमिक नहीं है 2 3 1 वाला पाथ, क्योंकि देखो कोई भी मतलब ये पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता, आप कैसे भी रीअरेंज कर दो। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, क्योंकि हमें दो ऐसे पाथ मिले हैं जो स्यूडो पैलिंड्रोमिक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं अप्रोच में कैसे लेंगे। इंट्यूशन को एकदम बिगिनर लेवल से बिल्ड करेंगे ऊपर तक, और लास्ट में हम थोड़ा बिट मैजिक से भी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हम ग्रो कर चुके हैं। तो अब हमें वो सब अप्रोचेस भी आने चाहिए। तो देखो थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं। सबसे पहले तो यार ये तो क्लियर कट सी बात है ना, आपको पाथ तो चाहिए होंगे सारे के सारे। मतलब ये वाला पाथ चाहिए होगा, फिर बाद में आप इसको एनालाइज करोगे कि हाँ भाई ये सीरो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। तो भाई पाथ तो पहले बना लो, है ना। तो हम लोग सबसे पहले पाथ बनाने का एम करेंगे। और क्वेश्चन में याद करो साफ साफ दे रखा था कि जो नोड की वैल्यूज होंगी वो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही होंगी। तो किसी रीजन से दिया हुआ है ना ये, मतलब पता है ये क्या चाह रहा है कि आप सिंपल सा एक वेक्टर ले लेना पाथ बनाने के लिए। पता कितने साइज का? 10 साइज का। ठीक है, 10 साइज का। पता है क्यों? क्योंकि 10 में 0 से लेकर 9 तक की इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो नोड की वैल्यूज है वो एक वैलिड इंडेक्स है यहाँ पर, देखो है ना। 2 एक वैलिड इंडेक्स है, 3 एक वैलिड इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक 10 साइज का वेक्टर ले सकते हैं और उसमें पाथ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अभी देखो, अभी सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है ना। अभी हमें कोई नहीं मिला है। ओके, अब जैसे मान लेते हैं मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ रूट में। ठीक है, तो ये 2 है, तो ठीक है 2 की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी। ओके, ठीक है, अब मैं आया यहाँ पर, रूट का लेफ्ट गया, ये 3 है ना। ठीक है, 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी। फिर मैं आया यहाँ पर, मैंने देखा कि 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, एक और आ गई, यस, तो 3 की फ्रीक्वेंसी मैंने 2 कर दी। ओके, तो यहाँ पर देखो अब रूट का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो मैं आगे जाऊँगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक पाथ मिल चुका है, क्योंकि अब मैं लीफ नोड में आ गया हूँ। जैसे ही आप लीफ नोड में पहुँचो, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाला जो ये जो वेक्टर है ना, इसमें मुझे एक पाथ मिल चुका है। और वो पाथ कैसे मिल गया देख लो आराम से। इंडेक्स नंबर 0 की काउंट 0 है, मतलब 0 वाला नोड था ही नहीं। सही बात है, इस पाथ में कोई 0 नोड है ही नहीं। इंडेक्स नंबर 1 का भी काउंट 0, मतलब 1 नाम का कोई नोड था ही नहीं। इंडेक्स नंबर 2 का काउंट 1 है, मतलब 2 नाम का एक नोड होगा, ये रहा। 3 का काउंट 2 है, मतलब 3 नाम का 2 नोड रहा होगा, एक ये एक ये। क्लियर कट है, बाकी सारे 0 हैं। चलो ये तो मिल गया। अब हमें बस ये पता करना है कि कैसे पता करें कि भाई ये स्यूडो पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है यार, पैलिंड्रोम होने के लिए क्या होता है, या तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये जो क्या है 2 3 3 है ना, 2 3 3 है। तो देखो 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है। तो देखो जो बंदा एक बार आया है, जो बंदा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, मतलब एक बार आया है, उसको आप बीच में रख सकते हो ना। बाकी जो इक्वल है, जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए, उनको आजू बाजू में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक 3 को यहाँ डाल दिया, एक 3 को यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 3 2, तो यानी कि ये पैलिंड्रोमिक है।
तो हमें बस क्या करना है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑड होगी ना उसका काउंट निकाल लेना। जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑड होगी, जैसे यहाँ 2 की फ्रीक्वेंसी ऑड है तो उनका काउंट निकाल लिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑड फ्रीक्वेंसी के कितने लोग थे भाई, सिर्फ एक बंदा था। ये रहा यहाँ पर ऑड फ्रीक्वेंसी है ना इसकी 1 है, ठीक है, उसका काउंट 1 है। बाकी इवन फ्रीक्वेंसी का तो टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि जो इवन फ्रीक्वेंसी के होंगे मतलब वो पेयर में आए होंगे, तो उनको मैं ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मान लेते हैं 4 4 होता तो यहाँ पर 4 4 लिख देता, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इवन फ्रीक्वेंसी का टेंशन नहीं है, मेन है ऑड फ्रीक्वेंसी वाले। अब ऑड फ्रीक्वेंसी वाले भी सिर्फ एक ही बार आने चाहिए, है ना, क्योंकि देखो अगर मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता 2 3 3 5 होता। अब देखो ध्यान दो, इवन फ्रीक्वेंसी में ये दोनों आ रहे तो इनको कोई टेंशन नहीं है, हमें ऑड को पकड़ना है। देखो ये एक बार आया, ऑड ऑड फ्रीक्वेंसी वाला बंदा एक बार आया, ठीक है, तो इसको मैंने बीच में रखा, ठीक है, 3 आया 3 आया, भाई 5 एक और आ गया, उसको कहाँ रखोगे, 5 को कहीं पर भी रखोगे वो आपके पैलिंड्रोम को तोड़ देगा, पैलिंड्रोम बन ही नहीं पाएगा कभी भी आपका, है ना। तो हमें बस इतना इंश्योर करना है कि ऑड फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकते, या तो आए ही ना वो, मतलब ऑड फ्रीक्वेंसी का कोई एलिमेंट ही ना हो, या तो हो भी तो एक ही हो, जैसे 2 2 2 2 4 4। देखो 2 जो है इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ठीक है, और 4 जो है वो भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो आराम से आप इसको बांट सकते हो, 4 4 2 2 2 2 2 2 बन गया पैलिंड्रोम। मतलब ऑड नंबर, या तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी ना आए, या तो अगर आए भी तो वो बस एक ही बार आए। ऑड फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे इटरेट मारेंगे, ठीक है, और देख लेंगे कि भाई ये जो 1 है ये कितनी बार आया है, ये तो एक ही बार आया है ना, तो इसकी ऑड फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दी, ऑड फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ा दिया कि एक एलिमेंट है जो एक ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आया 2 है ना इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब वो इवन है, तो चिल मारो, इवन का टेंशन ही नहीं है, जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है उसका देखना है। अब देखो ऑड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 हो गई, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट था जो ऑड टाइम्स आया था, मतलब ये सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ बन सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने अपने रिजल्ट में काउंट 1 कर दिया, क्योंकि भाई सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ है ये, है ना, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अब ध्यान देना, जब मेरा रिकर्शन वापस से रिवाइंड होगा, ठीक है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं वापस से इस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब इस पाथ में ये 3 नहीं रहा ना, अब तो मैं वापस से यहाँ आ गया, तो फ्रीक्वेंसी घटानी भी तो पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी मैंने घटा के 1 कर दिया 3 का, ठीक है। अब इसका राइट साइड जाएंगे तो मैं आ गया 1 पर, यहाँ पर अब रूट है मेरा, ठीक है, यहाँ पर मैं 1 पर आ गया। तो सबसे पहले तो 1 का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया मैंने, 1 कर दिया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सिंस इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं है, मतलब ये पक्का लीफ नोड है। अब लीफ नोड आ गया मतलब एक पाथ मिल गया मुझे, ये रहा ये पाथ है, और इस पाथ की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ मेंटेन्ड होगी। देखो 1 एक बार आया है, सही बात है, 2 एक बार आया है, सही बात है, 3 भी एक ही बार आया है, ठीक है। तो हम फिर से वही पता करेंगे, देखते हैं क्या स्टेटस है हमारे इस काउंट अरे का, इसका नाम काउंट रख दो, कुछ भी रख सकते हो। तो देखते हैं 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, तो ये इसका ऑड फ्रीक्वेंसी है, तो ऑड फ्रीक्वेंसी मैंने प्लस प्लस किया, मतलब और एक एलिमेंट है जो ऑड ऑड टाइम्स आया है, एक और एलिमेंट मिल गया जो ऑड टाइम्स आया है, ठीक है, एक और एलिमेंट है जो ऑड टाइम्स आया है। भाई दिक्कत हो गई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऑड टाइम्स आए हैं वो ग्रेटर देन 1 हो गया, आप कभी पैरेंडम उसको बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये पाथ मेरे रिजल्ट में ऐड नहीं होगा, है ना, कोई बात नहीं, ऐड नहीं हुआ तो रिवाइंड करते हैं। अब जब रिकर्शन वापस से मेरा लौटेगा यहाँ पर, तो इस 1 की फ्रीक्वेंसी मुझे वापस से घटानी होगी, राइट, तो 1 की फ्रीक्वेंसी देखो वापस से मैंने 0 कर दी। फिर अब यहाँ से भी रिकर्शन लौटेगा, तो इस 3 की फ्रीक्वेंसी वापस से 0 करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, 0 हो गया वो, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये फ्रीक्वेंसी मेरा फ्लो इधर जाएगा, अब मैं 1 के पास आया, मेरा रूट यहाँ पर है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, तो 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी। अब ये लेफ्ट चाइल्ड कोई है नहीं, तो राइट चाइल्ड पे गया, ठीक है, यानी कि रूट अब मेरा यहाँ पर है, तो 1 एक बार और दिखा, तो 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी, 2 कर दी, ठीक है। अब जैसे ही पता चला कि अच्छा ये लीफ नोड है, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट साइड दोनों नहीं है, तो मतलब ये एक कंप्लीट पाथ मुझे मिल चुका है, एक पाथ मिल चुका है रूट टू लीफ का। अब बस हमें ये चेक करना कि स्यूडो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, देखते हैं इस पाथ में 2 बार 1 आया ना, ये रहा, ये तो इवन है तो कोई चक्कर ही नहीं है। इस पाथ में जो 2 है वो एक बार आया है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो कितने एलिमेंट है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, सिर्फ एक एलिमेंट है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, बाकी तो 0 0 है, उनका चिल मारो, ठीक है, ऑड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है।
तो ऑड फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट सिर्फ एक ही हैं, तो मतलब सूडो पॉलिनोमियल पाथ बन सकता है। देखो कैसे, 2 1 1 है ना पाथ, तो 1 2 1 है ना, तो हमारा ये भी रिजल्ट में शामिल हो जाएगा। मतलब हमें दो ऐसे पाथ मिल गए, एक ये और एक, हम बस काउंट मेंटेन करते चलेंगे, अपने रिजल्ट को एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे, उसमें काउंट प्लस प्लस करते रहेंगे, जैसे ही हमें एक वैलिड सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टोरी था, है ना। अब इसका कोड लिखेंगे तो कुछ कुछ माइन्यूट डिटेल पर जरूर से ध्यान देना। जनरली आई हैव नोटिस कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं उन चीज़ों पर, उसी पर मैं फोकस करूंगा आज कोड करते वक्त। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं और वहां पर मैं आपको फोकस भी करवाऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, तो चलो इसका कोड करते हैं और जैसे समझा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैंने बोला था ना कि एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेंगे काउंट नाम का, जिसमें मैं क्या करूँगा, 10 साइज का लूँगा, सभी की फ्रीक्वेंसी भी 0, सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा। ठीक है, सॉल्व नाम का फंक्शन कॉल करूँगा, वहाँ पर रूट और ये काउंट भेज दूँगा और एक ग्लोबल वेरिएबल रख लेते हैं, जहाँ पर जैसे ही मुझे वैलिड पाथ मिलेगा उसमें मैं उसको प्लस प्लस करता रहूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अपना बस सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड सॉल्व, क्या क्या भेज रहे हैं, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट और वेक्टर ऑफ इंट। देखो बाई रेफरेंस में भेजना पसंद करता हूँ, यही पार्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बाई रेफरेंस में करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बाई रेफरेंस भेजने से क्या होता है ना, एम% भेजने से क्या होता है कि इसकी कॉपी नहीं बनती है ना। टेम्प नहीं, काउंट नाम है वेरिएबल का। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर एक वेरिएबल है, इसकी एक अलग कॉपी यहाँ नहीं बनेगी जब ये फंक्शन कॉल होगा तो। ठीक है, ये इसी को पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ जो चेंजेस करेगा वो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा, इसीलिए बाई रेफरेंस में भेजता हूँ ताकि एक्स्ट्रा कॉपी ना बने। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगर रूट मेरा नल हो गया, मतलब कुछ है ही नहीं भाई, रिटर्न हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर रूट नल नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि टेम्प नहीं सॉरी काउंट में जो भी रूट की वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब ये चेक कर लो कि क्या इसका लेफ्ट इज इक्वल टू नल है एंड क्या इसका राइट इज इक्वल टू नल है। मतलब क्या हुआ, हमें एक लीफ नोड मिल चुका है, लीफ नोड मिल चुका है। मतलब क्या हुआ कि इसके आगे हमें और नोड नहीं मिलेंगे और ये मेरा पाथ का एंड है, मतलब एक पाथ मिल गया हमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिल गया तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो याद करो एलिमेंट 1 से 9 तक ही थे, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस, तो हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ आई, उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी परसेंटाइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब वो ऑड हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑड हो गई, तो मैंने क्या बोला था, क्या करना है, रिटर्न नहीं करना, मतलब एक काउंट उसका मेंटेन करके रखो कि इंट ऑड फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट कितने हैं, है ना। तो ऑड फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट यहाँ पे मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, जैसे ही इस फॉर लूप से मैं बाहर निकलूँगा, मैं चेक कर लूँगा कि अगर इफ़ ऑड फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट जो हैं वो लेस देन या इक्वल टू 1 है ना, तब मैं रिजल्ट में एक +1 पाथ ऐड कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूँगा मैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या है भाई, सॉल्व रूट का लेफ्ट कॉल कर दो एंड टेम्प भेज दो। ठीक है, सॉल्व रूट का राइट कॉल कर दो एंड टेम्प भेज दो। और जैसे ही ये राइट और लेफ्ट खत्म होगा, लेफ्ट और राइट कॉल खत्म होगा, तो रिकर्शन रिवाइंड होगा, मतलब वापस से पिछले स्टेट में जाएंगे। तो इस स्टेट में हमने जो काउंट में जो चेंजेस किए थे उसको अंडू करना पड़ेगा ना, वापस से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रूट से हम वापस भाग रहे हैं पीछे, तो माइनस माइनस करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस फंक्शन कॉल में जो आपने चेंजेस किए हैं वो बाकी अदर फंक्शन कॉल में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए क्यों होगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस से भेजा है। अगर रेफरेंस से कुछ भी भेजते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर किए हैं तो उसको अंडू भी करोगे आप। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत बेसिक चीज़ है जो स्टार्टिंग में ही सिखाया गया होगा C++ में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस माइनस कर दिया। और अगर आप इसको कॉपी से भेजते, है ना, तो आप इसको नहीं भी करते तो बात बन जाती, है ना। मतलब ये नहीं भी करते तो बन जाती, क्यों, क्योंकि तो आपने कॉपी भेजा है तो एक नया कॉपी बना है, तो इसमें जो चेंजेस आए ना प्लस प्लस, वो सिर्फ इसी फंक्शन कॉल तक सीमित है। अब वापस जब रिकर्शन रिवाइंड होगा तो वो जो चेंज आया था ना इसमें प्लस प्लस वाला, खुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है, बट वही है, बाय रेफरेंस भेजना ज़्यादा सही होता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनती। यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी सिंपल सा कोड था। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट।
केसेस, है ना। और यहाँ पर देखो काउंट वेरिएबल का नाम है, गलती से टेम्प लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि कैसे इस अप्रोच को और अच्छा किया जा सकता है और इंटरव्यू में फॉलोअप आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं है, तो इस पे फॉलोअप ज़रूर से आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बिट मैजिक का यूज़ करके इसको और सिंपल किया जा सकता है, इस अप्रोच को, ठीक है। अब देखो फर्दर फॉलोअप क्या आ सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कैन वी गेट रिड ऑफ पासिंग द वेक्टर, जो काउंट वेक्टर हम बार बार पास कर रहे थे ना, ठीक है, और इसी से चेक करना पड़ रहा था बार बार, इसमें जब भी पाथ कंप्लीट होता था तो बार बार आप इस वेक्टर पे इटरेट मारते थे और ऑड फ्रीक्वेंसी का काउंट चेक करते थे, राइट। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है क्या, तो देखो कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि आपके जो ट्री के वैल्यूज़ हैं वो 1 to 9 ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना कि ये फ्रीक्वेंसी वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। अगर मान लेते हैं अभी रूट की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये मान लेते हैं मैंने बाइनरी ले लिया जिसकी वैल्यू 0 है, वैल्यू 0 इसकी, ठीक है, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 है। मुझे रूट में क्या मिला, मुझे रूट में 2 मिला, तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं इसका 0th बिट, फर्स्ट बिट और सेकंड बिट, टूथ वाला बिट, ये मेरा क्या है, सेकंड बिट को मैं सेट कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मुझे 2 दिखा है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेकंड बिट को 1 कर दिया, और आपको अच्छे से आता होगा, मैंने कितनी बार अब आपको पढ़ा दिया है कि किसी भी बिट को 1 सेट करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत बार आपको बता चुका हूँ, फिर से यहाँ बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मुझे कौन सा बिट को सेट करना है, सेकंड बिट को सेट करना है, मतलब 2 वाले नंबर को बिट को सेट करना है। तो 1 को आप 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मारो, ये मान लेते हैं आपका 1 है, इसको 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट मारोगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। कैसे करते थे याद है, 1 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मारा तो ऐसे हो जाता था। उसके बाद जो मेरा ये वैल्यू है उससे और ऑपरेटर ले लो, और ऑपरेटर लगो तो क्या होगा, देखो तो 0 0 1 0 0 0 0 एंड सो ऑन। अब ध्यान दो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि भाई मुझे इस पाथ में सेकंड बिट सेट 1 है ना, मतलब मुझे 2 दिखा था इस पाथ में, 2 था। यहाँ तक क्लियर है, ओके। यहाँ ये तो समझ में आ गया। उसके बाद मुझे दिखा 3, दोबारा 3 दिखा, तो मैं क्या करूँगा, 1 को 3 टाइम्स शिफ्ट करूँगा और 1 थर्ड वाले बिट को सेट कर दूंगा। तो 1 था ये, इसको 3 टाइम्स शिफ्ट करो तो 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसका और ले लो 0 0 1 1, यहाँ तक क्लियर है, 0 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है 3, फिर से 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, फिर से 3 आया तो आपको क्या करना है, थर्ड बिट को सेट करना है। अरे भाई थर्ड बिट तो ऑलरेडी सेट है, तो आप पता कैसे कर पाओगे कि भाई 3 जो है दो बार आया है, तो और नहीं करेंगे, इस बार ज़ोर करेंगे। और आपको अच्छे से याद होगा ऐसे यूज़ केसेस में हमेशा ज़ोर यूज़ करते हैं, जो डुप्लीकेट नंबर को नलीफाई कर देता है। मतलब ज़ोर का मतलब क्या होता है कि ए ज़ोर ए 0 होता है ना, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से ज़ोर करोगे तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ज़ोर लेते चलेंगे हर बार। तो वापस से शुरुआत करते हैं और ज़ोर लेते हुए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अभी तो मुझे कोई एलिमेंट नहीं दिखा है, तो ये स्टार्टिंग में मेरा 0 है, जो भी मेरी वैल्यू है उसकी बाइनरी डेसिमल वैल्यू 0 है, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। अभी मैं रूट पर आया, ठीक है, मुझे दिखा 2, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूँगा, 1 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मारूँगा, तो क्या हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। 2 टाइम्स शिफ्ट मारूंगा तो 1 कुछ ऐसा हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, अब मैं ज़ोर लूँगा इन लोगों का, और नहीं लूँगा, ठीक है। अगर मैं ज़ोर लेता हूँ तो देखो क्या होगा, 0 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन। अभी भी यही आया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं लेफ्ट चाइल्ड पर गया, मुझे दिखा 3, ठीक है। तो मैं फिर वही करूँगा, 1 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट मारूंगा तो 0 0 0 1 आ जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला, 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया 3 बार, बाकी 0 है। फिर से ज़ोर लिया इनका, ठीक है, फिर से इन लोगों का ज़ोर लिया तो क्या आ गया, 0 0 1 1 0 0 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आ गया लेफ्ट साइड में, मैं गया तो मुझे वापस से 3 दिखा। अब देखो ध्यान दो, अब आएगा मेन पार्ट। फिर से 3 दिखा तो मैं 1 को लेफ्ट शिफ्ट मारा 3 टाइम्स, ठीक है, 0 0 0 1, ठीक है, 1 लेफ्ट साइड शिफ्ट 3, बाकी 0 है। अब देखो ध्यान देना, अब मैं ज़ोर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 0 0 1 रहेगा, ये देखो 0 हो गया, बाकी सारे 0 हैं,
यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान दो, अब तो 3 के नीचे मुझे जाना है नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड नल है, ठीक है? तो मैं देखूँगा कि मतलब मैं लीफ नोड में आ गया हूँ। अब मैं देखूँगा कि क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, इसमें सिर्फ़ एक ही बिट सेट है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि बाकी जो सेट बिट्स थे, या तो वो कैंसल आउट हो गए होंगे ज़ोर की वजह से। क्यों कैंसल आउट हो गए? क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए थे। और हमको एनीवेज इवन नंबर ऑफ टाइम्स जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एनीवेज वो दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे मेरे लिए। मेरे लिए दिक्कत वो क्रिएट कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, ठीक है? तो जैसे ये एलिमेंट हो गया, है ना? 0th बिट, फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है इस पाथ में एक बार आया था। ये रहा, एक बार आया था, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया था, ठीक है? एक बार आया था। इसका मतलब क्या हुआ? तो कि एकमात्र यही एलिमेंट है जो एक बार आया था। अब देखो ध्यान दो, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आया है, ठीक है? और आपको अगर ये पता करना है कि कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही सेट बिट है, तो कैसे पता कर सकते हो? मान लेते हैं इसकी वैल्यू अगर 1 है, ठीक है? इसकी वैल्यू अगर ये है, वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लिया, तो अगर बहुत सिंपल है, वैल एंड वैल माइनस 1, ठीक है? अगर ये 0 के बराबर हो गया, पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि इस वैल में पक्का सिर्फ एक ही बिट सेट रहा होगा, ठीक है? और ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, पता है आप एक्चुअली में ये क्या चेक कर रहे हो कि ये जो वैल्यू है ना, पावर ऑफ 2 है कि नहीं? भाई पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? ये देखो पावर ऑफ 2 है, 1 2 4 है ना, 2 का पावर 2 है ये, क्योंकि भाई सिर्फ एक ही बिट सेट है तो पावर ऑफ 2 ही होगा ना वो, ठीक है? बिट में इतना तो आइडिया होगा आपको, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 8 है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो 1 0 0 0, ठीक है? तो देखो ये भी पावर ऑफ 2 है, सिर्फ एक ही बिट सेट है। तो जो भी एलिमेंट्स पावर ऑफ 2 होते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही बिट सेट होता है। और कैसे चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट पावर ऑफ 2 है कि नहीं? बस ऐसे सिंपल, जो भी वैल्यू है एंड वैल माइनस 1 से एंड ऑपरेशन कर दो, 0 आना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मल से आप चेक भी करके देख लो, मान लेते हैं 8 आपका ये है, 1 0 0 0 है, 7 ले लो, 8 माइनस 1 है ना ये, 7 क्या होता है? 8 माइनस 1 होता है। इसका क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 है, दोनों का एंड ले लो, देखो 0 आ जाएगा, है ना? तो वही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो पावर ऑफ 2 होते हैं ना, उनका वैल एंड वैल माइनस 1 0 ही होता है। तो इस केस में मैं समझ जाऊँगा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट था जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया था, क्योंकि एक ही बिट सेट है और वो पावर ऑफ 2 है इसीलिए। तो रिजल्ट प्लस प्लस कर दूंगा इस केस में, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा, और क्या। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू इज इक्वल टू 0 ली थी, ठीक है? उसके बाद जैसे मुझे 2 दिखा तो मैंने क्या किया था, इस वैल्यू को कैसे ज़ोर लिया? वैल्यू ज़ोर 2 है ना, तो 1 को लेफ्ट टाइम्स 2 शिफ्ट करके ज़ोर लिया था। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर चेक कर लेते थे कि अगर ये लीफ नोड है तो वैल एंड वैल माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, जो नीचे मैंने बताया अभी आपको। बट ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने क्या लिखा है, वैल ज़ोर 1 लेफ्ट टाइम्स शिफ्ट 2। और ज़ोर क्यों यूज़ किया वो मैंने आपको दिखाया, पहले और करके देखा तो लगा कि अरे नहीं गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए ज़ोर किया मैंने, ताकि जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं ना जो एलिमेंट, वो कैंसल आउट कर जाए और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही मेरे पास रह जाए। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे ये वाला पाथ है 2 3 1 है ना, 2 3 1 है, तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसी बन जाएगी? अगर मेरा पाथ 2 3 1 है तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है? तो 2 3 1 है तो मतलब सेकंड वाला बिट 1 सेट रहा होगा, और ये भी सेट रहा होगा, और ये भी सेट रहा होगा। अब देखो तीन ऐसे एलिमेंट है यार जिनकी वैल्यू, तीन ऐसे एलिमेंट है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, और दूसरी बात कि भाई ये पावर ऑफ 2 है ही नहीं, है ना? इसकी ये वैल्यू है ना, तो अगर वैल एंड वैल माइनस 1 करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये पावर ऑफ 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मोर देन 1 एलिमेंट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हुए हैं, तो ये हमारा वैलिड पाथ नहीं है। क्लियर कट हो गया? हमने बिट मैजिक का थोड़ा बिट का दिमाग लगा के यहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया, और अब हमें वेक्टर भेजने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल एक वेरिएबल भेजेंगे, वैल इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। वेक्टर का अब काम ही नहीं है हमें, और बार बार इटरेट मार के ऐसे ऑड काउंट नहीं निकालना पड़ रहा है अब हमें, है ना? बस इस वैल्यू से ही बिट मैजिक कर करके निकाल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो जल्दी से इसको भी कोड करते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कोड में देख लेंगे। अब देखो इसी कोड को हम इम्प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले ये वेक्टर की अब जरूरत ही नहीं है हमें, राइट? ये मैंने वेक्टर हटा दिया, और काउंट की जगह, वेक्टर की जगह बस एक जीरो वैल्यू भेज दी। जीरो का मतलब क्या हुआ कि अभी मेरा सारा का सारा एलिमेंट का फ्रिक्वेंसी जीरो, मैंने अभी किसी एलिमेंट को नहीं देखा है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर वेक्टर मैं पास ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक काउंट वेरिएबल बस पास कर रहा हूँ, ठीक है?
और ये ना करके याद करो मैंने कैसे निकाला था, काउंट इज इक्वल टू काउंट जॉर, किससे जॉर करेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया, रूट की जो भी वैल्यू थी, तो जॉर निकलता चला जाएगा मेरा ऐसे, ठीक है। उसके बाद रूट अगर लेफ्ट नल है राइट भी नल है, मतलब लीफ नोड है, तो याद करो हम ये करते थे, इतना करना पड़ता था, ठीक है। अब हम ये सब नहीं करेंगे, इतना ड्रामा नहीं करेंगे, हम सिंपली बस ये चेक करेंगे कि क्या जो भी मेरा काउंट है ना, उसका अगर मैं एंड निकालूं काउंट -1 से, तो क्या वो इज इक्वल टू 0 है, मतलब पावर ऑफ 2 होगा वो, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसे हुआ होगा प्लस इज इक्वल टू 1 जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड रही होगी, ठीक है, पावर ऑफ 2 है वो, ठीक है। तो ये मतलब रिजल्ट +1 कर देंगे ऐसे कि मतलब वो कुछ नहीं करना पड़ा, 1 लाइन में ही चेक कर लिया हमने, यही फ़ायदा है ऐसे ऐसे कोड का ना, ठीक है। और ये अब करने की ज़रूरत ही नहीं देखो, क्योंकि देखो बाय रेफरेंस नहीं बाय कॉपी भेज रहे हैं हम लोग, है ना, तो अंडू होगा, हो जाएगा ऑलरेडी जो मैंने काउंट में चेंज किया है, जैसे ही रिकर्शन मेरा रिवाइंड बैक होगा, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, ये हटा दिया हमने, ठीक है। काफ़ी सिंपल कोड हो गया। अब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझो, हम हर नोड को एक बार ही सिर्फ विजिट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स इन द रूट। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान दो, अभी हम रिकर्शन कर रहे हैं ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाइट ऑफ ट्री के बराबर होगी, क्योंकि हम रिकर्शन स्टैक स्पेस यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करोगे तो हम उसके अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes, we have solved this question. कोई भी डाउट होता है read in the comment section, I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.